दोस्तों एसआईआर की प्रक्रिया में अब सिर्फ 5 दिन का वक्त बचा है। ऐसे में और भी ज्यादा प्रेशर डाला जा रहा है बीएलओज पर कि समय पर काम खत्म करना है। जिस तरह से हमने मौत का खुला तांडव एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान देखा है, बीएलओज ने जिस तरह से जान दी है उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा है ज्ञानेश कुमार गुप्ता को, और एक शब्द तक नहीं कहा गया है, शोक संवेदना तक व्यक्त नहीं की गई है। वो और उनकी बिटिया जिस तरह से काम कर रही हैं, एक सरकारी मुलाजिम होने के नाते उनके अंदर इंसानियत मानो मर सी गई है। और इस बीच एक बीएलओ का दुख दर्द और जिस तरह का प्रेशर डाला जा रहा है उसकी ऑडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसने दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया है। क्या कह रहा है वो बीएलओ और जिस तरह से ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी अपनी तानाशाही चलाने पर उतारू हैं, उस पर वो कैसे तमाचा है दिखाऊंगा आपको। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों एसआईआर की प्रक्रिया जब से शुरू हुई है तभी से लगातार ये खबरें आ रही हैं कि बीएलओज पर प्रेशर डाला जा रहा है। गोंडा से जो खबर निकलकर सामने आई, लखनऊ से जो खबर निकलकर सामने आई, लगातार यही बताया जा रहा है कि जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि समय पर काम पूरा करना है और इसका कहीं ना कहीं प्रेशर बीएलओज पर है। उनकी जिंदगी पर असर पड़ रहा है, उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है, यहां तक कि किसी को हार्ट अटैक आया जा रहा है, कोई सुसाइड कर ले रहा है और कोई काम के बोझ से इस्तीफा तक दिए दे रहा है, अपनी नौकरी को तिलांजलि दे रहा है, कह रहा है कि हम नौकरी नहीं कर पाएंगे भाई, इस तरह से काम नहीं हो पाएगा। लेकिन बावजूद इसके किसी को तरस नहीं आ रहा है। और जिस तरह से खबरें ये भी निकलकर सामने आई हैं कि कुछ लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। स्पेशली कहा गया है कि इन समुदायों के वोट काट दीजिए, इस वर्ग के वोट काट दीजिए। वो अपने आप में गंभीर सवाल खड़े ही कर रहे थे कि एक बीएलओ का ऑडियो निकलकर सामने आ गया। क्या कह रहा है बीएलओ ऑडियो में, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये बताओ कि क्या उसमें जो जैसे तुम सुने ही होगे कि कई बीएलओ जो हैं सुसाइड कर लिए हैं, कई प्रेशर में काम कर रहे हैं, तो एक्चुअल प्रेशर है क्या इनके ऊपर? प्रेशर मैं बताता हूँ। सबसे पहला प्रेशर ये है कि इन्होंने कई जिलों में लेट फॉर्म दिए हैं। जैसे बुलंदशहर में फॉर्म आए हैं 15-16 तारीख में, मेरी ड्यूटी लगाई उन्होंने 12-13 तारीख में ड्यूटी लगाई, कटवाने के लिए एप्लीकेशन दिया, फाइनली 18 तारीख को मेरे यहाँ काम शुरू हुआ मेरे बूथ पे। इसी तरह से लगभग हर जगह 15 दिन का ही टाइमलाइन मिला। अगर मैं 1 महीने का भी मानता हूँ 4 तारीख का, तो ये 4 तारीख में किसी को भी इन्होंने फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किए नहीं। सारे बीएलओ को लगभग एवरेज 8-10 तारीख में फॉर्म मिले हैं। किसी बीएलओ को इन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी, क्योंकि वो टेक्निकल काम है। किसी बीएलओ को ट्रेनिंग नहीं दी। इसमें कई आंगनबाड़ी वर्कर हैं, कुछ पुराने टीचर हैं जिनको उस काम की समझ है ही नहीं। टेक्निकल काम है, बिल्कुल डेटा फीड करना, उसमें एक काफी कॉम्प्लेक्स डेटा है, उसे फीड करना है पहला। दूसरा, डेडलाइन 4 तारीख की डेडलाइन है तो ठीक है, लेकिन अब आप समझो जैसे गांव की पब्लिक है, उसको फॉर्म देना, 2 फॉर्म है, हर पर्सन का 2 फॉर्म है। फिर अब वो गांव का बंदा फॉर्म भर ही नहीं पा रहा है, वो अवेयर नहीं है, वो इनको दे नहीं रहा है। प्रॉब्लम वहाँ फील्ड में ये है इनके साथ। इधर एसडीएम तहसीलदार उनको ऑफर कर रहे हैं कि तुम्हें आज हर हाल में 200 फॉर्म कलेक्ट करने हैं। एक एक्सेल फाइल लोड करते हैं जिसमें जो जिनका भी 30% कलेक्शन नहीं है, 30% डिस्चार्ज नहीं है, उनको रेड मार्क पे शो करते हैं। फिर उसको बोलते हैं सस्पेंशन होगा, आपको मैं स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करा दूंगा कि अगर कोई सस्पेंशन होगा तो उसके लिए खुद जिम्मेदार है वो। अब मान लीजिए हाँ, आप एक एग्जांपल समझिए, 1000 फॉर्म है, ठीक है। अब 1000 फॉर्म में गांव को टारगेट दे दिया कि आज तुम्हें 200 कलेक्शन करने हैं। अब गांव में 200 लोग फॉर्म भरे नहीं, तो आप उनका फॉर्म भराएंगे। एक फॉर्म पे अगर 5 मिनट लगता है तो 1000 मिनट हो गए सर। अब 1000 मिनट का मतलब आप समझ लो कि कितने घंटे हो गए, कम से कम 15 घंटे हो गए। 15-16 घंटे फॉर्म भरने में लगेंगे अगर लगातार भरो तो। फिर उन्हें डिजिटाइज करने में एक फॉर्म पे एवरेज 5 मिनट लग रहा है। बार बार ऐप डाउन होती है, मैं उसको आपको बता दूंगा, उसको स्क्रीनशॉट दे दूंगा। अक्सर ऐप डाउन हो जाती है, प्रॉपर काम नहीं करती, ये प्रॉब्लम आती है। अब जो एक बीएलओ जैसे कि आंगनबाड़ी वर्कर है या टीचर ही है मान लो, और वो टीचर इस एरा का नहीं है, उसकी एज 48 साल 45 साल है, जिसने कि मोबाइल सिर्फ फोन उठाने करने के लिए यूज किया है, ऐप पर वो एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रहा है। अब उसके ऊपर प्रेशर क्या है, फॉर्म को डिस्ट्रीब्यूट करना, फिर उसको फिल कराना, फिर उसको कलेक्ट करना, फिर उसको डिजिटाइज करना, ये सारी प्रॉब्लम है। और फिर वो इतना सब अगर एफिशिएंटली करने का मादा रख भी ले तो उसको डेटा नहीं मिल पा रहा है। जैसे मान लीजिए एक वोटर 2003 में बिहार का था, अब वो बता ही नहीं पा रहा है कि मैं 2003 में किस विधानसभा में किस बूथ संख्या पर वोट दिया था। तो एक तरफ ये बताने जतलाने की कोशिश की जा रही है कि बीएलओज पर कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन किस तरह का प्रेशर है सुना आपने, किस तरह से वो दबाव में काम करने को मजबूर हैं, उनकी ट्रेनिंग तक नहीं की गई है और 1 महीने में कहा जा रहा है कि भाई आप ये सारी प्रक्रिया पूरी करके दीजिए। कैसे करेंगे? 5 दिन का वक्त बचा है, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया। अब ऐसे में 5 दिन के अंदर आपको लगता है कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी? दिन रात काम करके भी अगर वो प्रक्रिया नहीं पूरी हो पा रही है तो ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी को जमीन पर उतरना चाहिए, बीएलओज को ये बताना चाहिए कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे काम होता है। आप तो पढ़े लिखे हैं, आप तो दिल्ली में अपने दफ्तर में एसी कमरे में बैठे हुए हैं। जो बीएलओज जा रहे हैं ग्राउंड जीरो पर,
जनता से फॉर्म भरवा रहे हैं, उनको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, आपको इसके बारे में इतनी सी भी जानकारी है क्या? और आपकी पुत्री क्या कर रही है? जो लोग काम नहीं कर रहे हैं उन पर एफआईआर दर्ज करे दे रही है। कैसी खबरें आ रही हैं देखिए जरा। नोएडा में एसआईआर को लेकर डीएम मेधा रूपम अलर्ट, 67 बीएलओज और सुपरवाइजर्स पर ठोका केस। अब आप सोच रहे हैं दोस्तों, यहां पर काम नहीं करेंगे तो फिर ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी की पुत्री वो एफआईआर दर्ज करे दे रही हैं, और अगर काम करेंगे तो इतने प्रेशर में करेंगे कि जान गंवा देंगे। तो ऐसे में करें क्या? और जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसमें ये जो ग्राउंड जीरो पर बीएलओस काम कर रहे हैं वो भी अपनी मांगे उठा रहे हैं कि भाई हम 10,000 रुपए में काम नहीं कर पाएंगे। इस बात को लेकर भी खबर छपी है, देखिए जरा। एसआईआर को लेकर शिक्षा मित्रों में उबाल, 7 दिसंबर को बनेगी रणनीति, कहा 10,000 में नहीं कर सकेंगे। प्रदेश के प्रादेशिक विद्यालयों में कार्यरत 1,42,000 शिक्षा मित्रों को दिन प्रतिदिन नई नई जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। शिक्षा मित्र एसआईआर के काम में लगे हुए हैं। इसका अधिकांश कार्य फोन से किया जाना है। शिक्षा मित्र मात्र 10,000 रुपए मानदेय पर हैं। ऐसे में वो एंड्रॉइड फोन की व्यवस्था कैसे करें? उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने इस पर नाराजगी जताई है। आप व्यवस्थाएं तो दे नहीं रहे हैं, आप कह रहे हैं कि काम पर लग जाइए। अब कैसे काम होगा भाई? आपने तो डेडलाइन दे दी है कि भाई 4 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक सारा काम किया जाना है, लेकिन कैसे होगा, किन परिस्थितियों में होगा, क्या आपने ट्रेनिंग दी है नहीं दी है, इसकी कोई भी जानकारी कहीं पर नहीं है। और जिस तरह से मौत का खुला तांडव हो रहा है उस बीच सियासत भी गर्म हो चली है। जो संगठन है वो भी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। सबसे पहले ये खबर देखिए, कुछ बीएलओज की मौत से फूटा शिक्षक संगठनों का गुस्सा। एसआईआर की प्रक्रिया से शिक्षकों को हटाने की मांग तक कर दी है। भाई हम काम नहीं कर पाएंगे, लोग इस्तीफा दे रहे हैं, लोगों की जान जा रही है, तो इस तरह का फैसला तो होगा ही। संगठन क्या खामोश थोड़ी ना बैठेंगे? जिस तरह की तानाशाही इस देश के अंदर चलाने की कोशिश की जा रही है, भाई जिन राज्यों में अभी 2 साल हैं चुनाव के, वहां अब 1 महीने में क्यों एसआईआर करवा देना चाहते हैं, बावजूद इसके कि बीएलओज को दिक्कत हो रही? भाई समय लेकर अच्छा काम होना चाहिए। ये इस पक्ष में तो हर कोई होगा ना कि आप 1 महीने के अंदर सारा एसआईआर की प्रक्रिया करवा देंगे, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद आप जो है खाली बैठेंगे, क्या करेंगे उसके बाद बताइए आप? और अगर आपको इतनी ही जल्दी है तो आप ग्राउंड जीरो पर क्यों नहीं उतर रहे? दिल्ली में अधिकारी बैठकर ये जो फरमान दर फरमान जारी किए जा रहे हैं कि भाई आपको करवाना है, दिल्ली से फरमान चलता है, वो बड़े अधिकारियों तक आता है। बड़े अधिकारी क्या करते हैं? वो बीएलओज पर सब कुछ डाल देते हैं, और उन पर जिस तरह से प्रेशर डाला जा रहा है, जिस तरह से एफआईआर दर्ज की जा रही है, वो कहीं ना कहीं काल का गाल बनती जा रही है बीएलओज के लिए। और इसको लेकर सियासी तौर पर अखिलेश यादव भी सवाल खड़े कर रहे हैं और तमाम और लोग भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि आप ये किस तरह की प्रक्रिया है, किस तरह से आप काम कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक पत्र लिखा है। कहा क्या है? यूपी में बीएलओज की मौत की न्यायिक जांच होनी चाहिए। अब ऐसे में सवाल तो खड़े होंगे दोस्तों, अगर न्यायिक जांच को लेकर मांग उठ रही है तो ऐसे में ये जांच भी हो ही जानी चाहिए। दूसरी तरफ अखिलेश यादव जो बीएलओज अब इस दुनिया में नहीं है, उनके घर घर भी जा रहे हैं और ट्वीट करके जो तस्वीरें शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अपनों को खोने का दुख दर्द परिवार वाले ही जानते हैं, भाजपा जाए तो जीवन बच पाए, #BLO। अखिलेश यादव ने एक और ऐलान किया है, जो मृतक बीएलओज हैं उनके आश्रितों को 2-2 लाख रुपए समाजवादी पार्टी की तरफ से दिए जाएंगे। बीएलओज से वो लगातार अपील कर रहे हैं। तो ऐसे में समझ ये आ रहा है कि राजनीतिक तौर पर जो विपक्ष है वो ज्यादा सक्रिय है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 58-54 तक नहीं दी गई है, अभी तक घोषणा तक नहीं की गई है, और यहां पर अखिलेश यादव चलिए सियासी तौर पर वो राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं, लेकिन उनके अंदर कम से कम दिल तो है। जो बीएलओज नहीं रहे हैं उनके आश्रितों को पैसे तो ऑफर कर रहे हैं कम से कम, लेकिन आप तो वो भी नहीं कर पा रहे। कोई एक भारतीय जनता पार्टी का नेता जितने भी बीएलओज अभी तक जान गंवा चुके हैं उनके घर गए हैं क्या? उनके परिवार से संपर्क साधा है क्या? उनको सांत्वना देने तक की कोशिश की है क्या? बिल्कुल भी नहीं। हो क्या रहा है? दिल्ली से ऑर्डर चलता है, राज्यों में पहुंचता है, राज्यों के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं तमाम जिलों के, वो बीएलओज पर प्रेशर डालते हैं, और जो प्रेशर नहीं सह पाते हैं वो अपनी जिंदगी गंवा देते हैं या फिर नौकरी छोड़ देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। लेकिन कोई बड़ा अधिकारी इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा है? कोई कार्रवाई बड़े अधिकारियों पर क्यों नहीं हो रही है? अब तो नाम भी निकलकर सामने आ रहे हैं कि इन्होंने परेशान किया है, इन्होंने आकर घर पर जो है दबाव डाला है, बेइज्जत करने की कोशिश की है, उन पर तो कोई एक्शन नहीं हो रहा है। छोटे मोटे जो मछलियां हैं उनको आप पकड़कर हटा दीजिए, और जो बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं जो इस पूरे तालाब को गंदा कर रहे हैं, इस लोकतंत्र में कहीं ना कहीं सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर तो कोई एक्शन नहीं हो रहा है। शर्म नहीं आती इन अधिकारियों को कि इस तरह से कोई जान गंवा रहा है, और एक सांत्वना का शब्द भी इनकी तरफ से नहीं बोला जा रहा है। प्रधानमंत्री जाकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं,
योगी आदित्यनाथ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि प्रदेश में अगर बीएलओस को दिक्कत हो रही है तो भाई हम जाकर कोई इनको सांत्वना ही दे आए। राम मंदिर पर आप ध्वजारोहण कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हिंदू आस्था का विषय है, बहुत अच्छा किया आपने। प्रधानमंत्री के हाथ कांप रहे थे, बड़ा गोदी मीडिया ने चलाया वो तस्वीरें दिखा दिखा कर कि देखिए प्रधानमंत्री कितने भावुक हो गए। लेकिन इस मामले पर प्रधानमंत्री क्यों भावुक नहीं हो रहे हैं? योगी आदित्यनाथ 1200 साल पुरानी बातें बताते हैं, लेकिन अभी जो मौजूदा परिस्थितियों में हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, लोगों की जान जा रही है, उस पर तो एक शब्द नहीं बोलते हैं। बताइए, इस तरह की सरकार है, असंवेदनशील सरकार हमारे प्रदेश में, देश में अगर चलेगी तो फिर बीएलओज मरे तो मरे, काम नहीं करेंगे तो एफआईआर झेले तो झेले, नौकरी छोड़े तो छोड़े, क्या ही फर्क पड़ता है? किसी को फर्क पड़ता है क्या दोस्तों? आपको क्या लगता है? जिस तरह से ये ऑडियो लीक हुई है और ऑडियो में जिस तरह से बीएलओ अपना दर्द बता रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं आप? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा।